Hello students, we are going to continue exercise 3.4. Question number 2, first part is there on the screen. Read the statement. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है. हम कैसे करते थे? लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x और y सपोज कर लेते हैं, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y. क्योंकि न्यूमरेटर x है तो ऑब्वियसली x ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर y है तो y नीचे रहेगा. कंडीशन 1 क्या है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि ये जो x है, x में 1 अगर ऐड कर दें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और जो नीचे डिनोमिनेटर y है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. ये वर्ड ध्यान से पढ़ना है, रिड्यूसेस टू 1 मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, यानी कि ये आएगा इक्वल टू 1. राइट. तो अब यहां से एक इक्वेशन बनानी तो बहुत आसान है. क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. आगे चलते हैं. यहां से ये जो y है ना, इसको लेफ्ट साइड ले आओ, और ये जो 1 है इट इज ट्रांसपोज टू राइट साइड. -1 और ये भी -1 है, तो दोनों मिला के -2 बनेगा. इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, इट बिकम्स 1 by 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज रहे, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन बन जाती है 1 by 2. राइट. सिंपली जो लाइन में लिखा है उसी को इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया. 2 को इधर ले जाएंगे तो 2x, y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, y प्लस 1. तो देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनी? ये y लेफ्ट साइड में आ गया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई. अब देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाना है. मैंने देखा कि यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1, -1 है, नेगेटिव साइंस है, लेकिन कुल मिला के कॉन्स्टेंट सेम है, तो मेरे को कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. मैं यहाँ ऐड नहीं करूँगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों में से एक के साइन चेंज हो जाएगा और y कैंसिल हो जाएगा, x निकल जाएगा. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. फर्स्ट को सेकेंड में से माइनस करना है, सेकेंड में से माइनस करना है, तो सेकेंड वाली इक्वेशन ऊपर रखेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन नीचे आएगी. साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ये कट गया. 2x में से x माइनस होगा तो x, और इधर -2 जो है प्लस का हो गया, तो 2 + 1 3. देखो जी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3 आ गई. तो एक आंसर निकल गया. जब x की वैल्यू 3 आ गई है तो यहीं पे करके दिखा देते हैं. पुट x इक्वल टू 3 इन फर्स्ट. यही x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं. क्या बनेगा? 3 - y इक्वल टू -2. ये -2 लेफ्ट साइड ले आओ, ये -y राइट साइड ले जाओ. क्या बना? 5 इज इक्वल टू y, यानी कि y इज इक्वल टू 5. तो x भी निकल गया, y भी निकल गया. तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? ये देखिए इस बॉक्स में, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x by y थी ना, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5. तो 3/5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा. राइट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं. 5 years ago Nuri was thrice old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu.
हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। हम एक्स और वाई सपोज कर लेते हैं। लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। तो नूरी की प्रेजेंट एज एक्स सपोज कर ली, सोनू की प्रेजेंट एज वाई सपोज कर ली। अब कंडीशन देखिए क्या है, 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago मीन्स 5 साल पहले। 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी? अगर आज x है तो 5 साल पहले x -5 होएगी, 5 कम हो जाएगी। और 5 साल पहले सोनू की एज क्या होगी? अगर आज y है तो वो y -5 years हो जाएगी। कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इस केस में 5 years ago में गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास? नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। नूरी कौन है? x -5। नूरी 3 टाइम्स थी, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स किससे? सोनू की एज की। और सोनू की एज कितनी? y -5। तो इक्वेशन बन जाएगी यहां से बड़े आराम से। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और फाइनली 3y लेफ्ट साइड में ले आओ, -5 राइट में ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, x - 3y = -10। नेक्स्ट कंडीशन देखो, 10 years लेटर, यहां शुरू कर रहे हैं। 10 years लेटर यानी कि 10 साल बाद, आज से करंट एज से 10 साल बाद। अगर 10 साल बाद की बात करें तो नूरी की एज 10 साल बाद कितनी होएगी? अगर आज x है तो वो x + 10 हो जाएगी, यानी कि x + 10 years। सोनू की एज क्या होगी? अगर आज y है तो वो y + 10 years हो जाएगी। दोनों की एज आ गई। अब कंडीशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भी, इस केस की 10 years लेटर की गिवन कंडीशन क्या है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज जो कि क्या है? x + 10 है, ये क्या होगी? ट्वाइस होगी, डबल होगी। किससे? सोनू की एज से, जो कि y + 10 है। यहां से इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 10 20। तो यहां से हमारे पास 2y लेफ्ट साइड में ले आओ, 10 उधर ले जाओ, 20 में से 10 माइनस होके ये बन जाएगा। अब इनको सॉल्व करके x और y निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने देखा कि x अकेला है, 1 कोफिशिएंट है, यहां भी 1 कोफिशिएंट है, तो कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी से करने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन मेथड सीधा लग सकते हैं, x कट सकता है सब्ट्रैक्ट करके। तो हम यहां पे करते हैं सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस करते हैं, यानी कि फर्स्ट वाली ऊपर लिखेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन नीचे लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये कट गया, ये -3y है, ये प्लस का 2y है, यानी कि -y आएगा यहां से। ये -10, ये भी -10, तो ये बना -20। तो यानी कि माइनस से माइनस खत्म, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। अब इस y की वैल्यू 20 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट y = 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, तो क्या बनेगा? x - 3 × y की वैल्यू 20 = -10। देखते हैं x इक्वल्स, ये माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 20 × 3 60, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। तो x क्या था? नूरी की एज थी। तो हमारा फाइनल आंसर, देयरफॉर नूरीज प्रेजेंट एज लिख लेना बीच में, नूरीज प्रेजेंट एज = 50 years और सोनूज प्रेजेंट एज = यानी कि y की वैल्यू कितनी है? 20। तो एक आंसर हमारे पास 50 आया और दूसरा आंसर कितना आया? 20 आया। तो आज हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।